फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर चल रही होगी। आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम बात करते हैं मैथ्स से रिलेटेड। तो मैथ्स में हमने डिस्काउंट चैप्टर के बारे में लास्ट टाइम देखा था और उसमें हमने नॉर्मल डिस्काउंट के जो बेसिक, जैसे हमने फॉर्मूले बेस पे बात की थी, समतुल्य भट्टा के बारे में बात की थी। तो उसी में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमारे क्वेश्चंस किस तरह से होंगे आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आगे होगा उसमें मैं जीरो से एक बार फिर शुरुआत करूंगा। लास्ट टाइम मैंने समतुल्य भट्टा के बारे में बात की थी। आज मैं आपको नॉर्मली अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में एक बार बात करने वाला हूं। हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आगे आएंगे। अंकित मूल्य हमें निकालना होगा, विक्रय मूल्य। तो एक बार हमारे पास ये जो फॉर्मूले हमने लिखे थे, ये फॉर्मूले एक बार हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाएं, इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन नॉर्मली अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने से संबंधित करेंगे ताकि हमें आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास किस तरीके की लैंग्वेज बनेगी। देखो क्वेश्चन आपका होगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 30% छूट देकर उसे 5600 रुपए में बेचता है। 5600 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ना है कि इसने क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी वैल्यू इसने दी है और हमने इन वैल्यूज से जो हमें जो निकालनी है वो कौन सी वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी। तो सबसे पहले फर्स्टली हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ लेना। मैंने पहले भी आपको काफी बार बताया कि जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से नहीं समझेंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। रट के कर सकते हैं बट वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में नहीं रह सकता है। तो सबसे फर्स्टली कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे वो कितना ही नॉर्मल हो, चाहे वो कितना ही थोड़ा हार्डली हो, चाहे वो लेवल अच्छे में हो, सबसे पहले आप उसकी लैंग्वेज को समझो और लैंग्वेज समझने के बाद उसको आंसर करो, उसका सॉल्यूशन करो। तो देखो हम यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ते हुए चलेंगे। इसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 30% छूट देकर, मतलब वस्तु पे छूट दी जाती है। फर्स्टली जो छूट देता है वो कितने परसेंट की देता है, 30% की देता है। अब 30% छूट देकर 5600 रुपए में बेचता है। बेचने का मतलब आपको पता है, आपके पास बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब जो विक्रय मूल्य हमारे पास था वो कितना था, 5600 रुपए था। ठीक है, दो चीजें हमने यहाँ से देखी, एक तो हमारे छूट प्रतिशत और दूसरा हमने क्या देखा, विक्रय मूल्य देखा। अब इसने कहा उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अंकित मूल्य निकालने की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम मैंने अंकित मूल्य का फॉर्मूला आपको बताया था। मैं एक बार वापस इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम अंकित मूल्य अगर निकालते तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला कल हमने देखा था, विक्रय मूल्य गुना 100 और अपॉन है 100 माइनस छूट प्रतिशत। अब हम यहाँ पे बस इस अंकित मूल्य का जो फॉर्मूला है उसमें जो वैल्यूज है, हमें दो चीजें यहाँ पे चाहिए। देखो एक तो विक्रय मूल्य, दूसरा छूट, और वो दोनों हमें यहाँ से दी गई हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली रख लेंगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन, अंकित मूल्य निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना हमारे पास है, 5600 हो गया। देखो गुना करेंगे कितने से, 100, क्योंकि यहाँ पे इंटू आपका 100 था, हमने कर दिया। और नीचे इसका दिया गया है 100 माइनस छूट प्रतिशत। अब जो छूट प्रतिशत है वो 100 में से हमने क्या करनी है, माइनस करनी है। आपके पास जो छूट प्रतिशत था वो कितना था, 30 था। अब 100 में से 30 को कम करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 70। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास निकल के आएगा अंकित मूल्य। अब यहाँ से देखो इस 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया, 7 से 8 बार हमने कैंसिल कर दिया, एक 0 साथ में था, एक 0 हमारा आ गया। 80 और 100 का गुना करने पे हमारे पास क्या आ गया, 8000। तो इस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 8000। अब हमारे पास सिंपली हो गया, एक वस्तु थी जिसका एमआरपी, जिसका अंकित मूल्य 8000 रुपए था, मतलब हम लेने गए तो 8000 रुपए उस पे लिखा था, लेकिन दुकानदार ने हमें 30% छूट देकर दिया।
8,000 पे 30% जब छूट दी तो 8,000 का 30% हमने जैसे भी छूट निकाला तो हमें वस्तु कितने में मिल गई थी 5600 में। तो सिंपल है कि हमने अगर अंकित मूल्य निकालना है तो क्या करना है, विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस छूट प्रतिशत, हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो यही लैंग्वेज सेम रख रहा हूं, एक बार सॉल्यूशन के लिए फिर देखेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% छूट देकर उसे 20% छूट देकर उसे वही रख लेते हैं 5600 रुपए में बेचता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी कर लेंगे, जो साथ साथ देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को एक बार देख के नोट करके या फिर पीस करके जैसे भी अपना इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करो। सोल्व करने के बाद यहाँ पे आसानी से देख लो सॉल्यूशन, आपका आंसर सही है या गलत है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से सबका सही होगा। सबसे पहले हमने अंकित मूल्य निकालना है, ये चीज हमारे सामने आ चुकी है। अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए अंकित मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। विक्रय मूल्य ऑलरेडी है, कितना है 5600, गुना करेंगे इसको 100 से और नीचे जो छूट है उसको 100 में माइनस करेंगे। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा 80 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 0 से 0, 8 से 7, 70 आपके पास आ गया। 70 और 100 का गुना करेंगे तो कितना होगा 7000 रुपए आपका अंकित मूल्य। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, अंकित मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। 20% छूट देने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक तो इक्वेशन की लैंग्वेज ये है, लैंग्वेज दूसरी भी दे देता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, दुकानदार इसको 20% छूट देकर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या 20% छूट देने के बाद उस वस्तु को दुकानदार कितने रुपए में बेचेगा। तो लैंग्वेज कैसी भी बन सकती है, उस लैंग्वेज को तो आपको वैसे समझना है कि हमारे पास वैल्यूज कौन सी और निकलवाना क्या चाह रहा है। तो सिंपली हमने देखा हमारे पास अंकित मूल्य के बाद में यहाँ पे क्या दे रहा है, छूट दे रहा है और छूट देने के बाद विक्रय मूल्य जानना है। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हमारे पास है क्या, अंकित मूल्य 5000 रुपए है, आ गया 5000। दूसरा हमारे पास क्या है, छूट है और छूट आपकी कितनी परसेंट है, 20% है। अब इस अंकित मूल्य और उस छूट से हमने निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपने देखा था, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत और अपॉन क्या 100। अब यहाँ पे हमने बस सिंपली लगा के विक्रय मूल्य जान लेना है। विक्रय मूल्य जानेंगे, अंकित मूल्य कितना होगा 5000 रुपए, आ गया 5000 गुना 100 में से छूट परसेंट को यहीं पे माइनस करना है। पीछे हम अंकित मूल्य निकाल रहे थे तो ये हम नीचे माइनस करते थे, लेकिन हम निकाल क्या रहे विक्रय मूल्य, बस यही चेंज होगा। इसको ऊपर जाके माइनस करेंगे 100 में से 20 तो होगा 80 और अपॉन 100 काट दिए, 00 से 00, 8 और 5 का गुना करेंगे तो 40 आ गया। 2 जीरो आपके पास है, दोनों यहाँ पे लगा दिए, कितना 1000 रुपए हो गया 4000 रुपए, ये आपका आंसर। तो यहाँ से हमने अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने सीखे हैं। अब इन्हीं पे आधारित आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखेंगे अब अपना अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, दुकानदार इस पर 2 छूट देता है।
दुकानदार इस पर 2 छूट देता है। यदि पहली छूट 30 ले लो 30% है और दूसरी छूट X% है और इस वस्तु का अंतिम मूल्य 1120 रुपए है, तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के बारे में जान लेना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है और यहाँ से हमने क्या निकालना है। तो फर्स्टली मैं बात करूं तो देखो, इसने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए। फर्स्टली जो इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिला वो मिला अंकित मूल्य, और जो अंकित मूल्य आपके पास है वो अंकित मूल्य कितना दिया गया है 2000 रुपए। ठीक है, ये 2000 आपके सामने आ गया है। दुकानदार यहाँ पे 2 छूटे देता है और दोनों छूटे किस तरीके से दी, इसने छूट नंबर फर्स्ट हमने बना दिया, मान लो इसको हमने फर्स्ट बना दिया, और जो छूट फर्स्ट थी वो 30% थी। इसी तरीके से इसने हमने छूट सेकंड दी और सेकंड छूट प्रतिशत दी, वो आपके पास कितने प्रतिशत दी, X% दी। और लास्ट में जाके इस वस्तु का दिया गया अंतिम मूल्य। इस अंतिम मूल्य के बारे में यहाँ पे आपको जानना है, अंतिम मूल्य क्या होता है। मतलब कुछ एक के माइंड में आया होगा कि अंतिम मूल्य मतलब सबसे पहले वस्तु को खरीदा जाता है, छूट दी जाती है और फिर उसको बेच दिया जाता है, और बेचने का मतलब ही अंतिम मूल्य, क्योंकि जब वस्तु अंतिम जगह पहुंच जाती है मतलब वो बेच दी जाती है। तो अंतिम मूल्य का मतलब यहाँ पे आपके पास विक्रय मूल्य ही होगा। तो अंतिम मूल्य का मतलब हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, विक्रय मूल्य। और इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो क्या था, 1120। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चंस में दी गई हैं और यहां पे आपसे बोला गया है कि दूसरी छूट प्रतिशत बताओ क्या होगा। यहां पे हमने सिंपली देखो अंकित मूल्य मिल गया, 2 छूटें भी मिल गई, लेकिन एक छूट हमने कंफर्म देखी, लेकिन दूसरी छूट हमारे को बताया नहीं, इसने X% दिया। तो ये दूसरी छूट ही जानना चाह रहा है। और यहाँ पे इस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे चाहिए आप वस्तु के अंकित मूल्य का फॉर्मूला लगाओ या फिर वस्तु के विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाओ, जिससे भी निकालोगे आपके क्वेश्चन निकल के सामने आ जाएगा। तो यहां से हमने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य से हमने बना दिया। देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। विक्रय मूल्य हमारे पास है कितना, 1120 हो गया, 1120 बराबर अंकित मूल्य। देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आपके पास है, 2000 आ गया, 2000, ये 2000 हो गया, गुना होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत। देखो विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट %। और जो छूट प्रतिशत पहली है वो कितनी है, 30 है। 100 में से 30 को माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना होगा, 70/100। अब ये तो होगी फर्स्ट पहली छूट की बात, लेकिन यहाँ पे जो छूटें दी जाती हैं वो कितनी दी जाती हैं, 2 दी जाती हैं। एक छूट नहीं है, कितनी है, 2 है। अब दूसरी छूट है वो क्या है, X%। पहली छूट हमने ले ली, इसके इंटू करेंगे 100 माइनस दूसरी छूट प्रतिशत। 100 में से दूसरी छूट निकालेंगे तो दूसरी छूट हमारी X% थी। अब 100 में से और दूसरी छूट माइनस X और अपॉन कितना करेंगे, 100, क्योंकि दूसरी छूट परसेंट हमारी कितनी है, X% है। अब यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू होती तो जैसे 100 में से 30 माइनस किया 70 आ गया था। 100 में से मान लो कुछ भी छूट होती, 10 होती, हम 90 कर देते, लेकिन यहाँ पे 10 ना होके या कोई दूसरी वैल्यू ना होके क्या दिया गया, X दिया गया। अब 100 में से X माइनस कर दिया और नीचे कितना रख दिया, 100। यहां से तुम्हें X का मान लेके आना है। सिंपली जो कट रहे हैं हम बिल्कुल काट सकते हैं। 00 से 00 आपका कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 भी आपका कैंसिल हो गया।
यहां से अगर बात की जाए तो हमने x का मान निकालना है। 7 दूना कितना होता है 14। यहाँ पे देखो गुना में और इधर आएगा तो क्या चला जाएगा भाग में, तो सिंपली हम ये रखेंगे इन दोनों को एक बार छोड़ दिया जाए क्योंकि ये वैल्यू किसमें माइनस में है। अब देखो वैल्यू क्या बनेगी, एक बार स्टेप ये बढ़ाना नहीं है तुम्हें, एक बार मैं करके चल रहा हूं। आपके पास बनेगा 1120 बराबर 7 दूना कितना हो गया 14 और इंटू 100 माइनस क्या बच गया x। आपको x का मान निकालना है, इस 14 को इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, मतलब जो ये 14 इसके साथ है ये गुना में है। अगर ये सीधे आपस में काटते हैं तो काट सकते हैं, 14 से काट दिया 14 8 कितने होते 112, कितनी बार कट गया 80 बार। अब आपके पास बचा 80 बराबर 100 माइनस x। आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो 100 आपका इधर आ जाएगा और इधर आएगा तो देखो 80 पहले से था, 100 इधर आया, माइनस का हो गया, ये प्लस का था और ये माइनस का होगा तो कितना बचेगा, 100 में से 80 कम करेंगे 20। अब इस x का मान कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 20% x का मान आ गया, मतलब जो दूसरी छूट प्रतिशत थी वो कितना प्रतिशत थी 20% थी। लेकिन आपको ये पूरे स्टेप नहीं बढ़ाने हैं, एक बार मैं इसको हटा के बता देता हूं या फिर इसको हटा लेते हैं एक बार। जो एक बार नोट करना चाहिए वो कर लेना अपना स्क्रीनशॉट मार के, बाकी हमें सीधा करना है इस क्वेश्चन को, ये पूरे स्टेप नहीं बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे तो देखो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से भी। अब जैसे आपने क्या किया था, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल किए, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमने इसको छोड़ के ये देखा दोनों का गुना कर लेंगे। अब दोनों का गुना किया तो 7 दूना कितना होता है 14 होता है। अब 14 से इसको हम सीधा काट लेंगे, जैसे 14 से काटेंगे 14 8 112 कितना हो गया 80। अब हमने देखा ये आपके पास x का मान निकालना है तो x को इधर रखना है, बाकी उठाएंगे बराबर किधर लेके आएंगे। तो 80 तो पहले से था, ये 100 आएगा तो सिंपल है दोनों को माइनस कर देना है। अब 100 में से 80 माइनस करेंगे, आपके पास छूट कितनी है 20, तो x का मान 20%, ये ऑप्शन में आएगा, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो जितना हो सके हमने टाइम बचत करनी है, उसके लिए जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, जितने स्टेप्स कम बढ़ाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो आपको बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, आपको तो ऑप्शन पे क्लिक करना है, कोई आपका सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी है कि पूरा लिख के देना है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जितना उसकी हमने क्लियरली बिल्कुल आराम से इसको सीधा कट रहा है काट सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मली आपका आंसर यहां से आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन केवल यहीं तक है, यही सॉल्यूशन है। बाकी ये तो हमने एक बार समझने के लिए वैल्यूज दी हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिखाया गया है और किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना है। देखते हैं एक मैं और क्वेश्चन ऐसा ही करवा रहा हूं ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए, दुकानदार इस पर 2 छूट देता है, दुकानदार इस पर 2 छूट देता है। यदि पहली छूट 20% है और दूसरी छूट X% है और इस वस्तु का अंतिम मूल्य 360 रुपए है, तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, एक बार इसलिए दिया गया है आपको ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखें, उसके जस्ट बाद आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ना हो। तो देखेंगे हम इस क्वेश्चन पे, आप अपना स्क्रीनशॉट मार के जैसे भी अपना नोट करें और इस क्वेश्चन को निकाल कर देखें। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। सबसे फर्स्टली हमने इस क्वेश्चन का अंकित मूल्य दिया गया,
और जो अंकित मूल्य दिया गया वो अंकित मूल्य दिया गया 500 रुपए। दुकानदार छूट देता है, छूट नंबर फर्स्ट 20%, छूट नंबर सेकंड X%। मैंने बताया लास्ट टाइम, आपके माइंड में आ गई होगी ये वाली चीज। अंतिम मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य 360 रुपए है। अब आपको यहाँ पे दूसरी छूट परसेंट मतलब इस x का मान निकाल के देना है। सेम क्वेश्चन है, यहां से हमने लास्ट टाइम क्या किया था, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाया था, उस विक्रय मूल्य के फॉर्मूले से हमने इस x का मान निकाला था। तो उसी तरीके से हमने फिर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा लेना है। अब विक्रय मूल्य हमारे पास है 360 आ गया, 360 बराबर अंकित मूल्य कितना है 500 आ गया, 500 गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत, 100 में से छूट माइनस करेंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे, 80 अपॉन 100 इंटू दूसरी छूट प्रतिशत, और जो दूसरी छूट प्रतिशत है वो x% है, 100 में से माइनस करेंगे x और अपॉन कितना रख देंगे 100। इसी पे आधारित करके हमने इस क्वेश्चन में फिर से वही x का मान निकालना है। करेंगे 00 से 00 हमारा कैंसिल, इस 0 से ये 0 हमारा कैंसिल, 5 से कैंसिल किया 2 बार, 2 से इसको कैंसिल किया कितनी बार 4 बार। सिंपली फिर मैं सीधा निकालूंगा, कोशिश करें सीधा निकले। आपके पास इंटू कितना बचा 4, इस 4 को बराबर के इधर लाएंगे, भाग में जाएगा, भाग में ना लाने की बजाय हम सीधा करेंगे 4 से इसको कैंसिल, 4 से बराबर के इधर काटा, 4 नाम 36, 90 हो गए। अब यहाँ पे आपके पास देखो 90 बच गया, 90 बराबर 100 माइनस x का मान निकालना है तो x को यहाँ पे रखेंगे, बराबर के इधर आएंगे, 100 इधर आके माइनस होगा, 100 में से 90 कम करेंगे तो बचेगा 10, x का मान कितना आ गया 10, मतलब हमने दूसरी छूट प्रतिशत चाहिए थी और दूसरी छूट प्रतिशत है वो 10%, ये 10% आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर एग्जाम में तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं। ये चीज आपको ढंग से समझ आ भी गई होगी। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती है तो उसका छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी इसमें गलतियां हो जाती हैं, तो हम अपनी गलती यहां से ना करें इसलिए हमने क्वेश्चन देखा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, देखने को बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन की मैं बात करूं तो मिलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25%, सेकंड बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पे इसने कहा 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती है, मतलब 4 वस्तु खरीदेंगे तो आपको एक मुफ्त में मिलेगी। अब जो वस्तु मुफ्त में दी जाती है वो क्या है, हमारे को छूट में प्राप्त हो रही है, वो दुकानदार उस पर छूट दे रहा है, तो वो छूट परसेंट है वो आपको बताना है। जैसे आप देखो नॉर्मली कुछ लेते हैं तो लिखा आता है, बहुत सारी जगह देखा, आपने देखा भी होगा बाई 2 गेट 1 फ्री, ये वाली चीज देखिए, इसका यही अर्थ है 2 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलेगी। तो ये मुफ्त देने का मतलब दुकानदार हमें छूट दे रहा है,
और उसी के आधार पे हमें बताना है कि वो जो छूट प्रतिशत है वो कितनी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में एक बार हम इस पे ध्यान देंगे। हमारे पे जो क्वेश्चन हमने डाला हुआ है ये तो एक बार समझने के लिए था कि किस तरीके से वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से पूछेगा। बाकी हमने नॉर्मल अपनी लाइफ में देखना चाहिए तो ये चीज हम बार बार देख भी लेते हैं, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री। तो इस तरीके की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब देखो 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती है। जो वस्तु मुफ्त दी जाती है वो हमारी क्या है, छूट है। क्या है, छूट है। अब यहाँ पे जो मुफ्त दी गई वो छूट है। इस मुफ्त वाली वस्तु, जो छूट वाली वस्तु, उसको हम रखेंगे ऊपर। अपॉन आपके पास यहाँ पे 2 कंफ्यूज होते हैं। कितनी खरीदने पे एक मुफ्त दी गई, 4। हम नीचे रख देते हैं 4 और गुना कर देते हैं 100 से। तो ये वाली चीज अगर कर दी तो वो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। देखने को 4 से काट दिया, 25 बार ऑप्शन में 25 मिलेगा। आप अगर इसको करके आते हैं तो आपने गलत कर लिया। वस्तु जो मुफ्त मिली वो आपकी छूट है, सही है। ये मुफ्त वाली वस्तु हमारी छूट होगी, एक हमने रख दिया यहाँ पे। अपॉन जितनी वस्तु हम लेके आए हैं, कितनी लेके आए, 4 खरीदने पे एक मुफ्त। तो 4 तो हमने खरीदी वो, और एक मुफ्त में पाई वो। टोटल वस्तु हमारे पास कितनी आई है, 4 और 1 5। हमने टोटल वस्तुएं खरीद ली 5। 4 और 1 5, मतलब 5 में से एक फ्री मिल रही है। यहाँ पे 5 में से एक वस्तु मुफ्त मिल रही है, ये हमारी छूट है। और इस छूट को प्रतिशत में काउंट करेंगे तो गुना कितना करेंगे, 100। अब 5 से काट दिया 20 बार, आपकी जो छूट परसेंट होगी वो 20% होगी। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब ये भी मैंने बात की थी, बाई 2 गेट 1 फ्री। 2 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त दी जाती है तो छूट परसेंट बताओ। तो 2 वस्तु खरीदने पर और एक वस्तु मुफ्त दी जाती है। जो हम नॉर्मली बात करें तो एक मुफ्त मिली वो, नीचे टोटल 3 लेके आए और गुना करेंगे 100। 100/3 का मतलब इसका आंसर, जो छूट मिली वो कितनी मिली, 33 से 1/3% छूट मिली। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। नीचे जो वस्तु खरीदी वो नहीं रखनी है, नीचे वो रखनी है जो टोटल वस्तु हम लेके आए हैं। मतलब वस्तु खरीदी थी हमने 4, लेकिन एक हमने मुफ्त में मिली थी। तो टोटल वस्तु हमारे पास 5 होती हैं, तो मुफ्त मिली वो, नीचे टोटल वस्तु 5 और गुना करेंगे 100। तो हमारे पास जो छूट परसेंट होगी वो कितनी होगी, 20। गलती से 25 में मत चले जाना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपए है। दुकानदार इस वस्तु को या इस वस्तु पर छूट देने के बाद इसे 2400 रुपए में बेचता है। तो इसकी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए दिया गया ताकि आपको क्वेश्चंस में छूट परसेंट निकालने में प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से छूट परसेंट निकाल सकें। बाकी आपने देख लिया, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। आपके पास कोई वस्तु थी और उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो अंकित मूल्य कितना था, 3000 रुपए था। मतलब अंकित मूल्य है 3000 रुपए, ठीक है। दुकानदार ने इस पे छूट दी और छूट देने के बाद इसको बेच दिया 2400 रुपए में। देखो यही तो बोला कि 2400 में बेचता है। बेचने का मतलब आपको दिया गया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आपके पास 2400। देखो नॉर्मल है, हमने देखा हम कोई वस्तु को खरीदने के लिए चले गए और उस वस्तु पे हमने एमआरपी देखा। एमआरपी का मतलब ही तो अंकित मूल्य होता है, और जो एमआरपी हमने देखा वो एमआरपी था 3000 रुपए, लेकिन दुकानदार ने उस वस्तु को हमें दे दिया 2400 रुपए में। अब हमने क्या देखा, कितने रुपए कम किए, 600,
क्योंकि 3000 तो एमआरपी था, हमने 2400 में ले ली, इसने हमें कितने रुपए दिए कम, 600 रुपए कम में दी। तो 600 रुपए जो कम है वो 600 रुपए आपका क्या है, छूट है। ये 600 रुपए की हमें क्या मिली, यहाँ पे छूट मिल जाती है, ये डिस्काउंट आपको मिल जाता है। लेकिन आपको इसमें क्या बताना है, छूट प्रतिशत में बतानी है। तो यहाँ पे हमने छूट प्रतिशत निकालेंगे, तो छूट प्रतिशत निकाला, जो छूट है वो रुपए में हमें चाहिए, बिल्कुल हमारे पास है। जो छूट हमें मिली वो कितने की मिली, 600 की मिली। छूट हमेशा कहां से निकलता है, जब हमने कल शुरुआत की थी इस टॉपिक की, तो मैंने आपको बताया था कि छूट प्रतिशत है वो हमेशा आपको अंकित मूल्य से मिलती है। तो यहाँ पे छूट रुपए और नीचे हमेशा रखना है अंकित मूल्य, और जो अंकित मूल्य है वो कितना आपके पास है, 3000। मतलब 3000 की वस्तु में से 600 रुपए छूट होगी। अब प्रतिशत में निकालने के लिए हम इसको गुना भी कितने से करना है, 100 से। अब यहां से सिंपली हमने 00 से 00 कैंसिल कर दिया, 6 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 5 बार, 5 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 20 बार। तो हमारी जो छूट परसेंट रही वो कितनी रही, 20%। ठीक है, तो सिंपली ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, नॉर्मली हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आगे क्वेश्चन ऐसा आ जाए छूट परसेंट से रिलेटेड, कुछ एक जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसमें माइंड में नहीं आता यार छूट परसेंट निकालूं तो नीचे अंकित मूल्य डालूं या नीचे विक्रय मूल्य डालूं। तो उसके लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए छूट के नीचे जो छूट मिलती है वो अंकित मूल्य से मिलती है। हमेशा क्या रखेंगे, अंकित मूल्य, और गुना उसको हमने 100 से इसलिए किया क्योंकि हमने जो छूट दिखानी है वो प्रतिशत में दिखानी है, इसलिए गुना क्या किया, 100। अब 600 बटा 3000 गुना 100 किया तो जो छूट मिली वो कितनी मिली, 20%। आज जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वो बिल्कुल आज भी नॉर्मल है। हमने यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना सीखा, हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना सीखा, हमने यहाँ पे छूट परसेंट निकालनी सीखी, हमने यहाँ पे अगर वस्तु पे मुफ्त वस्तु दी जाती है वहां से छूट निकालनी सीखी। तो हमने नॉर्मली क्वेश्चंस आज देखे, 0 से लेके हम लास्ट तक जाएंगे तो ही हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 0 में कुछ कमी बीसी, बेसिक में कुछ कमी बीसी छोड़ दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी आप लगातार इसी तरह हमारे YouTube चैनल पर, आपके YouTube चैनल पर बने रहें, इसी तरह आप हमारा सहयोग करते रहें, आप भी अपनी पढ़ाई रेगुलर जारी रखें, और अगर आप सहयोग करेंगे तो हमें भी आपको प्रोवाइड वीडियो करवाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।